नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जारी सियासी रसाकशी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बिखराव के कयास लगने लगे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया। मीडिया के सवालों का अखिलेश यादव जवाब दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली में आपके समर्थन को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती दरारों पर नई राजनीति सामने आ चुकी है। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जिस रणनीति के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति ही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कि इंडिया गठबंधन मजबूत बना रहे, सशक्त बना रहे, इसीलिए मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी हम समाजवादी पार्टी को गठबंधन में अपना समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी दिल्ली में जो अपना समर्थन दे रही है और उत्तर प्रदेश में हम समर्थन दे रहे हैं, ये जनता देख रही है कि आज की डेट में अगर भाजपा से कोई लड़ाई लड़ रहा है, आरएसएस से कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आने वाले समय में जनता इसका हिसाब किताब करेगी। दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों को हराएंगे और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन भाजपा को हराएगा। जनता आने वाले समय में इस गठबंधन धर्म का हिसाब किताब करेगी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, कहीं पे साथ हैं, कहीं पे नहीं है। ऐसे कैसा गठबंधन और ऐसे कैसे चलेगा और ऐसा कैसा याराना? एक जगह आप जो हैं किसी और को साथ देते हैं और यहाँ पर आप मीठी मीठी बातें करते हैं। अब अखिलेश यादव एक बार नहीं कई बार ये बातें कह चुके हैं। वैसे इसकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अगर आप सोचो कि आप बहुत हैरान होंगे तो ऐसा नहीं है। हरियाणा में जब चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस उस समय लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें ले आई थी, तो अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। उसने समाजवादी पार्टी को वहां पर डोमिनेट किया। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। और सीपी राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सीपी राय जी, अखिलेश यादव को आपने भी सुना होगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अखिलेश यादव कहते हैं हम गठबंधन में तो हैं लेकिन दिल्ली में नहीं साथ देंगे। कोई बात नहीं, अखिलेश यादव जी की अपनी पार्टी है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारा उनका समझौता हरियाणा में था, महाराष्ट्र में था। आप पार्टी से भी हमारा हरियाणा में समझौता हुआ, लेकिन आप पार्टी पीछे हट गई और पूरी सीटों पर चुनाव लड़ी, एक भी नहीं जीती। दिल्ली में आप पार्टी ने पहले ही कह दिया कि हम अपना अलग चुनाव लड़ेंगे। तो दिल्ली में 15 साल का इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, शानदार सरकार चलाने का, शीला दीक्षित का। और आप लोग भी आजकल देख रहे होंगे कि हमारे जितने प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं उसमें हजारों की भीड़ जुट रही दिल्ली में। तो दिल्ली का इतिहास पलटने वाला है और वहां पर हम अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शीला दीक्षित के कामों पर चुनाव लड़ रहे हैं। काम बनाम काम ये चुनाव हो रहा है बात दिल्ली का। और अखिलेश जी स्वतंत्र है किसी को भी कहीं समर्थन देने के लिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी थोड़ा स्ट्रांग मान रही थी अपने आप को कि मुकाबले में है, और उस सूरत में अगर इसकी नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मुकाबले में है। मैंने बताया ना कि वहाँ तो हमारे जो उम्मीदवार, उनके मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नॉमिनेशन में भारी भीड़ दिल्ली की जुटी है। ऐसा लग रहा है कि वैसा ही होने जा रहा है जैसे आप पार्टी का हो गया था सर, सबको हरा के वो जीत गए थे। हो सकता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीत जाए और अपनी सरकार बना ले। नहीं, सीपी राय जी, मैं आपकी बात अगर मानूं भी और इसका सम्मान भी करते हैं कि ठीक है, संदीप दीक्षित जी के नॉमिनेशन में भारी भीड़ थी, लेकिन एक सीट से आप दिल्ली में सरकार थोड़ी बना पाएंगे। नहीं, एक सीट इंडिकेशन है। जितने लोगों ने नॉमिनेशन किया इस दौरान, सारे लोगों के नॉमिनेशन के फोटो आ रहे हैं और सभी में भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। ठीक है, अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में जड़े हैं, अपनी उन जड़ों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है और सरकार बनाने के लिए। मैं पूछूंगी आपसे सर इन जड़ों की मजबूती के बारे में भी। आप रहिए हमारे साथ सर, एक और मेहमान जुड़ गए, उन्हें शामिल कर लेते हैं एक बार। अनुराग भदौरिया जी हैं,
समाजवादी पार्टी की तरफ से। अनुराग जी, एक बात बताइए, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे ऐसा गठबंधन कैसे चलेगा और ऐसी दोस्ती को क्या कहते हैं, जरा बताइएगा। इसको कहते हैं मजबूत गठबंधन। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को हराने का गठबंधन। हम्म। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जो दल जिस पार्टी को हराने में सक्षम है, हाँ। जहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, हम इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर उसको हरा रहे हैं। अब जहाँ जो दल मजबूत है, लगातार पहले इतिहास में देखा गया है कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हराते आ रही है। अब जब चूंकि वो हराते आ रही है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज में और जनता के हितों का काम नहीं कर रही है, जो इतने दिनों से सरकार में है लेकिन सरकार की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है। तो ये विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है ऐसी सरकार को सत्ता से हटाना और सत्ता में नहीं आने देना। इसलिए हम दिल्ली में उनको हटाने में लगे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं, मिलके लड़ रहे। चूंकि हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दोनों मिलके हटा रहे हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, हम दोनों मिलके साथ चुनाव लड़े थे। यहाँ पे हमारे साथ चूंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी लड़ी भी नहीं थी, तो हम दोनों मिलके लोकसभा में आप देखे 43 सीटें हम जीते थे। तो हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलके हरा रहे हैं, यहाँ गठबंधन है। और दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसा लेकिन लग रहा है आपके मित्र सीपी राय जी हमारे साथ हैं, अनुराग जी, जो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इस बार बदलेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस सूरत में मैं ये समझना चाहती हूँ, और सीपी राय जी से आप चाहे तो बात भी कर सकते हैं, कि आप लोगों ने किस आधार पर ये डिसाइड किया कि आम आदमी पार्टी स्ट्रांगली फाइट कर रही है बजाय कांग्रेस की, जबकि राहुल गांधी की दोस्ती भी अखिलेश यादव से हम देखते हैं। सुन लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस जीतेगी तो भी इंडिया गठबंधन जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी तो भी इंडिया गठबंधन जीतेगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बनाएंगी तो भी इंडिया गठबंधन जीतेगी। तो इंडिया गठबंधन की तो बल्ले बल्ले है, जीतना तो इंडिया गठबंधन को है, चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए, हार भारतीय जनता पार्टी की है। चाहे आम आदमी पार्टी जीते चाहे कांग्रेस जीते, जीतना तो इंडिया गठबंधन को ही है ना। तो इंडिया गठबंधन की तो बल्ले बल्ले है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग जी सुनने में तो अच्छा लगता है, अब राजनीति में इतना तो आप भी समझते होंगे सर, ऐसी बल्ले बल्ले किसकी बल्ले बल्ले कर रहे हैं आप? आपका एक साथी पीछे रह जाए, एक साथी आगे रह जाए। अगर कोई पुराना जख्म है तो आप बता सकते हैं, सीपी राय जी को कह सकते हैं कि आपने हरियाणा में हमें तवज्जो नहीं दी। आप देखिए, सवाल ये है कि मीडिया अपने हिसाब से अपनी बातें निकालता रहता है, तो वो चूंकि ठीक है, मीडिया है, वो अपने हिसाब से अपनी बात कर सकता है, उसको राइट है। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी में जो वादे दिल्ली में, आधी गवर्नमेंट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अगर यमुना की बात उठाते हैं, पानी, यही तो बार बार कह रहे हैं पानी साफ नहीं हुआ, तो गंदा पानी जो जनता पी रही थी, तो जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो वहाँ जिताया था भाई। वो उनके पास पुलिस सिस्टम है, उनके पास लैंड की व्यवस्था है, आधी सरकार तो चला ही रहे, केंद्र में पूरी सरकार है। तो केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती यमुना साफ करने की? चलिए, समय की थोड़ी सी बंदिश है, एक प्रतिक्रिया बस मैं सीपी राय जी से ले लेती हूँ। सीपी राय जी, मान के चले कि 27 में यूपी में भी हमें साथ नजर आएंगे नहीं आप लोग, भले ही आप गठबंधन की छतरी की बात करते रहे? नहीं, हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी भी देखिए, जो मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और बाकी ठीक है, समय की थोड़ी सी बंदिश है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी सी बंदिश थी, लेकिन ये अब तो ऐसा विषय जिस पर लंबे समय तक चर्चा होती ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से कुछ तस्वीरें आई बड़ी खूबसूरत। राष्ट्रपति भवन में